वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 90 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है उसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है गाजी मलिक के नाम से? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक को। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था और खुसरो खान खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था। खुसरो खान को गाजी मलिक ने मार डाला था। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। उसका असली नाम उलुग खां या फकरुद्दीन जोना था। यहाँ उसके से क्या मतलब है? मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? 3 है यहाँ पर। हरिहर और बुक्का भाई विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिणी भाग में स्थित था। विजयनगर के शासक हिंदू धर्म के संरक्षक थे क्या? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। करेक्ट है पहला। और विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिणी भाग में स्थित था, खासकर वर्तमान के कर्नाटक में। और विजयनगर के शासक हिंदू धर्म के संरक्षक थे। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, हरिहर और बुक्का भाई विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिणी भाग में स्थित था, मुख्य रूप से उस क्षेत्र में जिसे अब कर्नाटक के रूप में जाना जाता है। साम्राज्य अपनी राजधानी हम्पी के लिए जाना जाता था, जो अब एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को। देखिए, विजयनगर साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों से भारत के दक्षिणी भाग की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और विजयनगर साम्राज्य ने कला, वास्तुकला और संस्कृति में महत्वपूर्ण विकास देखा, जिसमें साहित्य और धार्मिक प्रथाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान शामिल है। यह आर्थिक समृद्धि और विकास का काल था। विजयनगर साम्राज्य जो व्यापार और वाणिज्य द्वारा चिन्हित था। विजयनगर के शासक हिंदू धर्म के संरक्षक थे, तो तीसरा वाला भी करेक्ट है। और इस क्षेत्र में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए काम किया। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? खजुराहो के मंदिर बनवाए थे चंदेलों ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया था। अधिकांश मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। ये मंदिर अपनी नागरा शैली की स्थापत्य कला व कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। और खजुराहो जो है, खजुराहो के ये मंदिर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट है इनमें से कोई? 3 कथन है ऊपर, चौथे में तो निष्कर्ष है उसका। अगर तीनों के तीनों सही होंगे तो आंसर डी दिया जाएगा। देखिए, खिज्र खां भारत में सैयद वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश को उखाड़ फेंकने के बाद वह 1414 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। खिज्र खां ने 1414 से 1421 तक शासन किया। खिज्र खां भारत में सैयद वंश का संस्थापक था। पहला वाला करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। तुगलक वंश को उखाड़ फेंकने के बाद वह 1414 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। दूसरा वाला भी करेक्ट है। खिज्र खां ने 1414 से 1421 तक शासन किया। तीसरा वाला भी करेक्ट है। ये तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, तो इनकरेक्ट अपने को बताना। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो इसका आंसर लगाएंगे डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि वो तीनों सही हैं। खिज्र खां भारत में सैयद वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश को उखाड़ फेंकने के बाद वह 1414 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना।
खिज्र खान ने 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, उसे तैमूर ने, जिसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं, अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के धार्मिक संत कवियों जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पूछ लेता है एग्जाम्स में, यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछ लेता है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम का संबंध किस भारतीय राज्य से है? गुजरात से? गुजरात से नहीं है, केरल से भी नहीं है, तमिलनाडु से भी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कवि हैं। वे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिसने भक्ति और भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया। यहाँ जिसने का मतलब क्या है? भक्ति आंदोलन से। ज्ञानेश्वर ने मराठी में भगवत गीता पर एक व्याख्या ज्ञानेश्वरी लिखी। ठीक है, इन्होंने। तुकाराम अपनी अभंग भक्ति कविता और वारकरी परंपरा के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। लिंगायत निम्नलिखित में से किस धर्म का पालन करते हैं? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? लिंगायत पालन करते हैं शैव धर्म का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। लिंगायत शैव संप्रदाय का एक संप्रदाय है और इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में वसभ ने की थी। वे शिव की पूजा को सार्वभौमिक देवता के रूप में मानते हैं। लिंगायत जाति व्यवस्था और वेदों के अधिकार को अस्वीकार करते हैं। वे वचन नामक अपने पवित्र ग्रंथों की शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो सारे बुलेट पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को रखकर भी लिंगायत पर प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज क्या था? क्या था? न्याय विभाग, व्यापार विभाग, विदेश मंत्रालय विभाग या सैन्य एवं सुरक्षा विभाग? बलवन का है ये, सैन्य एवं सुरक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। यह सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती का प्रबंधन करता था। दीवान ए अर्ज किलों और शस्त्रागारों के रखरखाव की भी देखभाल करता था। ठीक है, इसने सल्तनत की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह है मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को, नहीं ठीक तो है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने जाएंगे? नई दिल्ली में, अलीगढ़ में, औरंगाबाद में या आगरा में? यानी हुमायूं का पुस्तकालय जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? सीधा सीधा प्रश्न ये करना चाह रहा है इनडायरेक्टली, वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है और 1556 में हुमायूं की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कौन से मुगलकालीन स्मारक अकबर के द्वारा निर्मित किए गए हैं? कौन से हैं इसमें? कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें चारों हो। ठीक है, तो चारों तो हो नहीं सकते। पहला है एतमादुद्दौला का मकबरा, दूसरा है हुमायूं का मकबरा, तीसरा है बीबी का मकबरा या आगरा का मकबरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मुगलकालीन स्मारक अकबर के द्वारा निर्मित किए गए या अकबर के शासनकाल में निर्मित किए गए? हुमायूं का मकबरा तो है, ठीक है, आगरे का किला भी है। बीबी का मकबरा नहीं है, एतमादुद्दौला का मकबरा भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2 और 4 किस में है, यानी बी में है। मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण जो स्मारक हैं, अकबर के स्मारक अकबर के शासनकाल में जो निर्मित हुए। आगरे का किला आगरा में, फतेहपुर सीकरी आगरा की, बुलंद दरवाज़ा आगरा, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, हाजी बेगम ने बनवाया। जहांगीर के स्मारक या जहांगीर के शासनकाल में जो निर्मित स्मारक हैं वो है अकबर का मकबरा सिकंदरा में। अकबर का मकबरे की नींव जो है खुद अकबर ने ही रखी थी, लेकिन इसका जो निर्माण है वो पूरा किया जहांगीर ने या जहांगीर के शासनकाल में हुआ। बेगम शाही मस्जिद लाहौर पाकिस्तान की, जहांगीर के शासनकाल में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में, ये भी जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। नूरजहां ने इसको बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में निर्मित दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, आगरे की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद। ये सब याद रखिएगा, मैच वैच करने के लिए हम पूछ लेता है। औरंगजेब के स्मारक या औरंगजेब के शासनकाल में जो निर्मित स्मारक हैं, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, मोती मस्जिद दिल्ली की और बादशाही मस्जिद लाहौर की। अकबर के मकबरे के संदर्भ में सही कथन है, 2 कथन है यहाँ पर। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया था और जहांगीर द्वारा पूर्ण किया गया था। देखिए अकबर का मकबरा सिकंदरा में ही है, ठीक है, यानी आगरे में, तो पहला वाला करेक्ट है। और अकबर, इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया और जिसे पूरा किया जहांगीर ने, दूसरा वाला भी करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर, ठीक है। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है, यानी आगरा में। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया था और जहांगीर द्वारा पूर्ण किया गया था। यह एक सुंदर 5 मंजिला मकबरा है। तो 10 ही प्रश्न एडेड थे, ठीक है। प्रश्न कम हो या ज़्यादा हो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो री एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई को है, ठीक है। और ये सीरीज़ लेकिन नए वाले एग्ज़ाम तक चलेगी, जो 25 में नया फॉर्म निकलेगा तब तक।